मीरा की माँ जब इससे मिलने आई तो मीरा अपनी जादुई बालों को नीचे लटका देती है, जिसे उसकी माँ पकड़कर ऊपर आ जाती है। मीरा के शरीर में जादुई शक्ति भी था। यह अपने कमरे में पड़े बिस्तर को हाथों के इशारे ठीक कर देती थी और मेज पर रखी प्लेट को अपने जादुई शक्ति से अलमारी में रख देती थी। यह जिस चीज को छूती थी तो वह फिर से जवान हो जाता था। लेकिन अचानक एक दिन राज्य से खबर आई कि मीरा की माँ को राज्य में बुलाया गया है। माँ सोचती थी कि वह खुद अकेली जाए, लेकिन मीरा पीछे से छुपकर राज्य पहुंच जाती है। माँ ने मीरा को देखा तो उसे राज्य में बोलने से मना किया। माँ जैसे ही राज्य का गेट को देखती है तो इसे कुछ याद आया कि यह पहले इस राज्य की जादूगरनी भी रहा करती थी और वह राजा के साथ लड़ाई करती थी। इसलिए रानी ने उसे किसी बहाने से राज्य में बुलाया था और बोली कि तुम्हें फिर से राज्य की जादूगरनी बनाने की तैयारी हो रही है। माँ ने रानी की बात पर भरोसा कर ली, लेकिन रानी ने उसे धोखा देकर एक कोठरी में बंद करवा दिया। तभी मीरा की मुलाकात राजकुमार से हो गई और राजकुमार को पता चला कि मीरा की माँ एक कोठरी में बंद है। यह चुपके से कोठरी में पहुंच गया और मीरा और उसकी माँ को बाहर निकाल दिया। ये मीरा को लेकर जल्दी से जंगल पहुंच गई और एक पत्थर के दीवार में लेकर चली गई। इसके अंदर एक बहुत बड़ा महल था। मीरा इसी के ऊपर रहा करती थी। मीरा बाहरी दुनिया को देखना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ बाहर जाने की अनुमति नहीं देती थी, क्योंकि बाहर की राज्य बहुत खराब था।